खैरागढ़ जिले के ग्राम पसर बोर्ड और उरई डबरी के किसान अपनी डुबान खेती की जमीन के मुआवजे के लिए सालों से शासन प्रशासन के दरवाजों को खटखटा रहे हैं, परंतु अब तक उन्हें किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली है। जिसके बाद एक बार फिर क्षेत्र के किसान खैरागढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या को लेकर एसडीएम प्रेम कुमार पटेल को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित किसानों की माने तो 1988-89 में बने इस बांध क्षेत्र के किसानों की जमीन लगातार डूबती जा रही है और लगातार बांध का आकार बढ़ने से किसानों का खेत भी डूबना क्षेत्र में आ गया है, जिसमें अब लगभग 250 एकड़ जमीन किसानों का डूबना क्षेत्र में है, जिनको जल्द से जल्द मुआवजे दिलाने के लिए जिला कलेक्टर से मांग की गई है। वहीं पूरे मामले में एसडीएम प्रेम कुमार पटेल ने कहा कि क्षेत्र में बने इस जलाशय को लेकर किसानों के जमीन का अधिग्रहण 1988-89 में किया गया था, जिसको लेकर किसानों की यह मांग है कि उन्हें अब तक अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। पूर्व में दिए गए आवेदनों एवं दस्तावेजों की जांच अनुभागीय अधिकारी के द्वारा कराई जाएगी, जिसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोग आज परस बोर्ड उरई डबरी जलाशय में जो डुबान में आया हुआ ज़मीन है उसके मुआवजे के संबंध में आए हुए हैं। सन 1988 से 89 के बीच में उरई डबरी जलाशय के नाम से एक जलाशय का निर्माण हुआ, जिसमें अधिग्रहण का सारा प्रक्रिया किया गया, लेकिन किसानों को आज तक उस ज़मीन का मुआवजा का राशि नहीं मिला है और किसान 88-89 से लगातार भटक रहे हैं। उस समय बांध का आकार छोटा था, इसलिए किसान खेतीबाड़ी कर लेते थे, किसानी का काम कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे बांध का आकार बढ़ता गया और बढ़ने के कारण करीब 250 एकड़ ज़मीन किसानों का बिना मुआवजे का डुबान क्षेत्र में चला गया है। इसलिए हमारे किसान भाइयों ने मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को और पूर्व में भी डॉक्टर रमन सिंह जी को और पूर्व सरकार को भी इस विषय से अवगत कराते आए हैं, लेकिन आज तक इन किसानों को करीब 35 से 40 किसानों को डुबान में आने वाले जो अधिग्रहित किए गए शासन द्वारा ज़मीन का मुआवजा आज तक किसानों को नहीं मिला है। उरई डबरी गांव में पूर्व में निर्मित बांध के संबंध में किसान है वो उन्होंने अवगत कराया है कि वहाँ पर जो किसानों का जो की ज़मीन है जो डुबान में प्रभावित हुई है उसका पूर्व में अधिग्रहण आदेश हुआ है 1980 से 88 से 90 के बीच में, लेकिन उसमें उनको मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। इसके संबंध में पूर्व में भी उनके द्वारा आवेदन किया गया है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला, इनका कहना है। इस संबंध में प्राप्त जो आवेदन और जो आया हुआ है पत्र है वो उसको हम अनुभागीय अधिकारी से जाँच करवा रहे हैं और उसमें जो भी पूर्व में आदेश हुआ है उसे परीक्षण किया जाएगा, वास्तविक रूप से मुआवजा उसमें लोगों को वितरण हुआ है कि नहीं, उसके बाद ही उसमें की कार्रवाई की जाएगी। CCN सार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।